हेलो फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कि फ्यूज क्या है। आज एक नई चीज़ को सीखने वाले हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से या फिर आप अपने घर में इसी तरह के डिवाइस यूज करते हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्यूज फ्यूज आप कहीं ना कहीं इस नाम से परिचित जरूर होंगे। फ्यूज होता क्या है या देखा जरूर आपने होगा, क्योंकि हर घर में आज के डेट में फ्यूज का यूज किया जाता है, सेफ्टी प्रोटेक्टिव के पर्पज से किया जाता है। तो फ्यूज होता क्या आखिरकार? तो आपसे मेरा सवाल है कि आप फ्यूज क्यों यूज करते हैं अपने घरों में? फ्यूज अपने घरों में क्यों यूज करते हैं? इसलिए यूज करते हैं ना कि कभी किसी कारण से ट्रांसफार्मर से या फिर जो हमारी मेन लाइन में किसी भी प्रकार कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है या फिर हमारे घर में ही कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, ओवर वोल्टेज आ जाती है, शॉर्ट सर्किट कहीं पे हो जाता है, तो जो हमारा लगा हुआ है फ्यूज, फ्यूज क्या करेगा? उस जो हमारी वायर है या फिर बोले हमें जो सर्किट है उसको ब्रेक कर देगा। जब ब्रेक कर देगा तो हमें सर्किट ओपन हो जाएगी। जब सर्किट ओपन हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि जो हमारी डिवाइस को या फिर हमारे घर में जो आने वाली सप्लाई है वहीं पे क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। जब रुक जाएगी तो शॉर्ट सर्किट की वजह से या फॉल्ट की वजह से जो हमारे घर में होने वाले नुकसान है वो नुकसान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ, अगर मान के चलिए आपके घर में टीवी, कूलर, फ्रिज, पंखे इत्यादि लगे हैं। अब होता क्या है कि जहाँ आप ट्रांसफार्मर लगाए हैं या फिर जो मेन लाइन आ रही है उसमें कहीं आपस में वायर, जो फेज और न्यूट्रल आपस में क्या हो गए, सट गए। जब वो सट गए वायर, तो उससे क्या होगा कि अब शॉर्ट सर्किट होगा। और जैसे आपको पता है कि जब भी शॉर्ट सर्किट होता है, जो करंट की जो फ्लो ऑफ करंट है उस हमारे वायर में, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। उससे क्या होता है, जब करंट आता है हमारे डिवाइस को, तो वो डिवाइस को क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं। इसलिए वो डिवाइस डैमेज ना हो, वो उसको किसी भी प्रकार का कोई खराबी ना हो उस डिवाइस में, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हम फ्यूज का यूज करते हैं। अब फ्यूज का बेसिकली वर्क क्या होता है कि फ्यूज जैसे कि एक लिमिटेड जो करंट आ रही है, अगर उस लिमिटेड करंट से ज़्यादा करंट आएगी ना, तो वो अपने आप को क्या कर देगा, वो जो उसमें लगा होता है फ्यूज वायर, वो मेल्ट हो जाता है, गल जाता है। और जब गल जाता है तो क्या होता है कि सर्किट हमारी ओपन हो जाती है। जब सर्किट ओपन हो जाती है तो उससे हमारा जो लगा घर में डिवाइस है, जितने भी इक्विपमेंट लगे हैं, वो सुरक्षित रूप से बच जाते हैं। तो इस उद्देश्य से क्या करते हैं हम लोग, फ्यूज का यूज करते हैं। अब इस फ्यूज के बारे में देखिए, आप चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़े हों या फिर नहीं जुड़े हों, तो इसके बारे में जानकारी रखना काफ़ी आवश्यक होता है, क्योंकि ये घर में प्रॉपर तरीके से यूज होने वाली चीज़ें हैं। घर में एक एक बेसिक सेफ्टी डिवाइस है जिसका यूज घर में, हर घर में होता है। इसलिए इसके बारे में आपको प्रॉपर जानकारी होनी ही चाहिए। तो बात करते हैं फ्यूज क्या होता है। फ्यूज इलेक्ट्रिकल करंट हीटिंग इफेक्ट। देखिए, इसके बारे में हमने कुछ पॉइंट्स को लिखा है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आप इसको एक एक करके ध्यान दीजिएगा कि फ्यूज़ क्या होता है, कि ये इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट कॉन्सेप्ट पर काम करता है या काम करने वाला डिवाइस होता है जो सिस्टम में फॉल्ट आने के कंडीशन में हाई करंट की वजह से हीट होकर ओपन हो जाता है, जिससे सुरक्षित ओवर वोल्टेज या ओवर करंट से बच जाता है। कहने का मतलब क्या है ना कि जो हमारा फ्यूज होता है ना, जो फ्यूज डिवाइस होती है, ये क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिकल करंट हीटिंग इफेक्ट पर काम करता है। अभी मैं इसको बताऊंगा यह काम करता है या फिर कार्य करने वाली डिवाइस होती है जो सिस्टम में फॉल्ट आने के कंडीशन में, जब सिस्टम में फॉल्ट आता है तो उस फॉल्ट की वजह से जो हाई करंट आ रही है ना उस सिस्टम में, उससे क्या होता है कि वो हीट हो जाता है। जो उसमें वायर लगा होता है वो हीट हो जाता है। अब जाहिर से पता है कि अब उसकी कोई ना कोई एक सीमा होगी, हीटिंग की जो उसकी लिमिट है, कोई ना कोई सीमा होगी। अब उससे ज़्यादा हीट होगा तो वायर क्या हो जाएगा, गल जाता है। और गल के क्या करता है, उस डिवाइस को या सर्किट को क्या करता है, मेन लाइन से क्या होता है, ब्रेक कर देता है। जब ब्रेक कर देता है तो हमारी डिवाइस क्या होती है, बच जाती है। जैसे कि मैं आपको एक जैसे एग्जांपल देता हूँ। मान के चलिए कि अगर ये वायर है, मान लीजिए एक वायर ये जा रहा है, एक वायर यहाँ से जा रहा है, ठीक है, फेज और न्यूट्रल है। अब ये आपका घर है, ये क्या है आपका, मान के चलिए आपका घर है, ठीक है। अब आपने हम जो फेज वायर है, फेज वायर में आपने क्या कर दिया, लगा दिया अपने फ्यूज। देखिए, कभी भी जो फ्यूज लगाया जाता है वो फेज वायर में ही लगाया जाता है, न्यूट्रल वायर में कभी नहीं लगाते, इसका आप ध्यान दीजिएगा। अब ये मान के चलिए पोल से आ रही लाइन, अब यहाँ कहीं ना कहीं मान के चलिए कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, तो यहाँ से शॉर्ट सर्किट वजह से क्या होगी, जो जो मेरे फ्लो ऑफ करंट है उस कंडक्टर में यहाँ पे, वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगी। और जब हाई हो जाएगी तो उससे क्या होगा कि ये जो आपके घर में जितने भी डिवाइसेस लगे हैं उनके जलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो इससे पहले हमारे घर में किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, ये फ्यूज क्या करता है ना,
अपने आप को उड़ा लेता है। उड़ाने का मतलब समझते हैं क्या है? कि इसमें अभी इसको फिगर दिखाएंगे हम तो उससे आपको स्पष्ट हो जाएगा। इसके बीच में क्या होता है, एक वायर लगा होता है, और वायर क्या होता है, हीट हो जाता है, और हीट होकर क्या होता है, गल के क्या हो जाता है, उस सर्किट को ब्रेक करता है। जब सर्किट को ब्रेक कर देता है तो यहाँ तक तो करंट आती है, लेकिन इसके बाद यहाँ से करंट क्या हो जाएगी, यहाँ फ्यूज के जस्ट पहले रुक जाती है, क्योंकि यहाँ सर्किट ओपन हो चुकी है। जब सर्किट ओपन होती है तो वहीं पे क्या होता है कि हमारी सर्किट ब्रेक हो जाती है। जब सर्किट ब्रेक हो जाती है तो हमारे घर में जो टीवी पंखे इत्यादि लगे होते हैं वो बच जाते हैं। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि इसका प्रयोग ही करते हैं कि इसकी उद्देश्य से प्रोटेक्टिव जो पर्पज होता है फ्यूज का एक होता है, ठीक है। यानी कि फ्यूज को एक प्रोटेक्टिव पर्पज के हिसाब से यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा फ्यूज के बारे में कुछ। अब बात करते हैं फ्यूज के और भी कुछ पॉइंट्स हैं। प्रायः फ्यूज का प्रतिरोध बहुत कम होता है। कम क्यों रखा जाता है? जाहिर सी बात कि जब जो प्रतिरोध जब कम होता है इसका, तो इससे होता क्या है कि जैसे ही हमारे करंट में फ्लक्चुएशन आता है, उससे क्या होता है कि हमारी तुरंत ही क्या होती है, हमारा फ्यूज वायर होता है आपस में मेल्ट होकर क्या होते हैं, गिर जाते हैं, यानी कि सर्किट को ब्रेक करता है। इसलिए उसकी जो प्रतिरोध की वैल्यू काफ़ी कम रखना पड़ता है, ठीक है। जो फ्यूज वायर होता है उसको इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि उसका जो प्रतिरोध की वैल्यू होती है कम रखा जाता है, जिससे कि जैसे करंट में फ्लक्चुएशन आता है, यानी कि एक लिमिटेड करंट से जैसे ही हाई करंट आती है तो क्या होता है, तुरंत सर्किट को ब्रेक कर देता है, ठीक। अब क्या होता है कि इसका प्रतिरोध कम होता है एन, साथ ही ये क्या होता है, हाई कंडक्टिविटी का एक वायर होता है। कहने का मतलब क्या है कि जब प्रतिरोध की वैल्यू कम होगी तो कंडक्टिविटी हाई हो जाएगी। ये तो जाहिर सी बात है कि आपने इसको एक रिलेशन पढ़ा होगा कि जो कंडक्टिविटी होती है वो प्रतिरोध की क्या होती है, रिवर्स होती है, यानी कि उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि जब प्रतिरोध का मान कम होगा तो कंडक्टिविटी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, ठीक। जो मेन सप्लाई से कनेक्ट होता है, अब क्या होता है, जो हमारा फ्यूज होता है ना वो फेज वायर में ही लगा होता है, मेन सप्लाई से कनेक्ट होता है। फ्यूज का क्रॉस सेक्शन एरिया इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि एक निश्चित मात्रा में इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो होने की अनुमति देता है। जैसे ही सर्किट में करंट का मान इस निश्चित मान से अधिक हो जाता है तो फ्यूज वायर ओवर हीटिंग की वजह से गल जाता है और सिस्टम को मेन सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देता है और सिस्टम को डैमेज होने से बचा देता है। जैसे कि हमने बताया ना कि देखिए जो हमारा अब एक फ्यूज जिससे कि आप देखेंगे यहाँ पे कि जो हमारा फ्यूज होता है, जो उसमें वायर लगाया गया होता है, वो वायर एक समझिए कि एक प्रॉपर रेटिंग उसकी होती है, एक प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग उसकी की जाती है। जिससे कि अगर मान के चलिए ये फ्यूज वायर है, फ्यूज वायर, तो अगर फ्यूज वायर है ना, देखते हैं अगर फ्यूज का मान के चलिए अगर इस तरह से है तो इसमें एक वायर लगा होता है, यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट करने के लिए एक वायर लगा होता है। अब इस वायर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? क्रॉस सेक्शन मतलब ये अगर मान के चलिए कि वायर इतना मोटा है तो जो इसका ये वाला हिस्सा होता है ना क्रॉस सेक्शन एरिया, ये क्रॉस सेक्शन एरिया इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये क्या होता है कि एक लिमिटेड करंट को ही पास होने देता है। अब इस लिमिटेड करंट से जैसे ही करंट की वैल्यू हाई आती है उस वायर में, ये क्या करता है, तुरंत क्या होता है, हीट होने लगता है, और हीट होकर के क्या करता है, मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होकर क्या करता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है। और जब ब्रेक कर देता है तो जो हमारी सिस्टम लगी हुई है हमारे घर में या फिर जो भी पावर सिस्टम हो, कोई पावर सब स्टेशन हो, तो वहाँ जो होने वाले नुकसान है ना वो बच जाता है, ठीक है, वो बच जाता है, ठीक। और सिस्टम क्या होता है, डैमेज होने से क्या होता है, बच जाता है, क्या होता है, बच जाता है। तो ये हमारा है फ्यूज का, जिससे मैं आपको फिगर दिखाने की कोशिश करता हूँ फ्यूज के बारे में। ये फ्यूज का फिगर है। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है, फ्यूज का फिगर है। अब देखिए क्या होता है कि यहाँ से ना, अब मैं आपको यहाँ से स्पष्ट कर दूँ कि जो फ्यूज होता है ना, यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, एक लो रेजिस्टेंस का एक वायर लगा होता है, जिसकी कंडक्टिविटी यानी कि जो चालकता है, यानी कि उसमें जो फ्लो होने वाली करंट की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ से क्या होता है कि कम मेल्टिंग पॉइंट का क्या करते हैं हम लोग, एक वायर इसमें लगा देते हैं। अब होता क्या है कि अब इस कैप को क्या करते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं, मतलब इंसर्ट कर देते हैं। अब इंसर्ट करते हैं, अब बैठ जाते हैं। अब क्या होता है कि ये चूँकि यहाँ से आप देखे होंगे कि यहाँ फेज वायर आता है और यहाँ से निकल जाता है फेज वायर करके। और जब भी क्या होता है कि ओवर करंट आई तो क्या करता है, यही तार जो लगा होता है इसमें गल जाता है। गल के क्या होता है, ये सर्किट को ओपन कर देता है। अब जब सर्किट को ओपन कर देता है तो हमारी जो सिस्टम है डैमेज होने से बच जाती है। यानी उसको जो यूज़ करंट मिलना चाहिए था, जो जो आ रही है करंट, जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान करंट है, जो हमारे सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती है, वो करंट हमारे सिस्टम तक जाएगी नहीं। जब सिस्टम तक जाएगी नहीं तो हमारे सिस्टम को कहाँ क्षति होगी, सिस्टम तो हमारा बच जाएगा ना। तो ये क्या है, कुछ इसके बारे में था।
और भी इसके बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो ये हमने फ्यूज के बारे में कुछ डिस्कस थे, हमने उसको डिस्कस किया। अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको आप अपने दिमाग में ज़रूर से ज़रूर रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये पॉइंट्स हैं क्या? पहला पॉइंट्स का इसमें कि यह इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट डिवाइस होता है। जाहिर सी बात है क्या होता है फ्यूज, अगर कोई आपसे पूछे कि किस तरह का डिवाइस होता है तब इसको इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बोल सकते हैं। क्या होती है? एक तरह से इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती हैं। सेकेंड क्या है कि फ्यूज तार लो मेल्टिंग पॉइंट का होता है। क्या होता है? हमने बताया ना कि ये काफ़ी कम तापमान पर ही गल जाता है। लो मेल्टिंग पॉइंट, इसके लिए ऐसा नहीं है कि फॉल्ट आ गई हमारे सिस्टम में या फिर हमारे मेन सप्लाई में आ गई, हमारा फ्यूज उड़बे नहीं किया, वो क्या उसमें लगा जो वायर है वो भी हीट ही हो रहा है। ऐसा नहीं है। ये इस तरह से इसको डिजाइन किया गया होता है, इस तरह से इसको बनाया गया होता है कि जैसे ही एक सीमित करंट से ज़्यादा करंट आएगी ना उस वायर में या उस सिस्टम में, ऑटोमेटिक अपने आप उड़ा लेगा, काम खत्म, बीच से उसको ओपन कर देगा। यानी कि सर्किट में जाने वाली जो सप्लाई है वो उसको वहीं पे रोक देगा। जब रोक देगा तो मैं सिस्टम बच जाएगा। अब इसको लो मेल्टिंग पॉइंट यानी कि जो कम गलनांक बनाने के लिए इसका किसका यूज़ किया जाता है? टीन और लेड का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है? आपसे कोई पूछे कि टीन और लेड की यूज़ करने का फ़ायदा क्या होता है, तो फ़ायदा ये होता है कि उससे जो हमारा फ्यूज वायर है ना, उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है, जो गलन पॉइंट है, वो क्या होता है? कम हो जाता है। अब इसके अलावा और अगर मान के चले कि इसमें लोहा मिला देंगे, कोई और चीज़ मिला देंगे, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ज़्यादा हो जाएगा। और जब मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगा तो कोई फ़ायदा नहीं है लगाने का। ये पता चलेगा कि फॉल्ट आ जाएगा, सिस्टम को तोड़ फाड़ के चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, नुकसान हो जाएगा। ठीक है। अगला क्या है कि अब चूंकि हाई कंडक्टिविटी के लिए किसमें किसका यूज़ किया जाता है? अब जाहिर से पता है कि जो अगर जो वायर होता है उसकी जो कंडक्टिविटी होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, रजिस्टिविटी तो लो होती है, यानी कि जो प्रतिरोधकता का मान होता है हमारे उस वायर का वो तो कम होता है। और जब इसका मान कम होता है तो जो रजिस्टिविटी कंडक्टिविटी होता है उस वायर की हाई हो जाती है। अब हाई कंडक्टिविटी बनाने के लिए किस इसका यूज करते हैं? या तो उसमें सिल्वर का वायर बना होता है या फिर कॉपर का बनाया जाता है। यही दो वायर हैं जिसकी जो कंडक्टिविटी का मान काफ़ी ज़्यादा होता है। उनमें सबसे ज़्यादा किसका मान होता है? सिल्वर का ज़्यादा होता है। चूँकि सिल्वर का नहीं यूज करते हैं, सिल्वर जो काफ़ी बड़े बड़े जो सब स्टेशन होते हैं, पावर सिस्टम होता है, वहाँ पर हम सिल्वर का यूज करते हैं। लेकिन नॉर्मली हम कॉपर का ही यूज करके क्या करते हैं, जो यूज करके क्या करते हैं हम लोग कि हाई कंडक्टिविटी का वायर बना लेते हैं। ठीक है। यह सर्किट को ओवरलोड या ओवर करंट की कंडीशन से बचाता है। फ्यूज होता क्या है? फ्यूज एक तरह से क्या होता है कि किसी भी सिस्टम को बचाने का काम करता है। सीधा सिंपल सा सवाल है कि वो फ्यूज क्या करेगा? आपके सिस्टम को बचा कर रखेगा। ठीक है। और किससे किससे बचाएगा? ओवरलोड की कंडीशन से, ओवर करंट की कंडीशन से। अगर अब ओवरलोड क्या होता है? ओवरलोड का मतलब क्या है कि अगर मान के चलिए आपके घर में है सप्लाई आ रही है 220 वोल्ट, अब 220 वोल्ट तक क्या करेंगे? अब 150 वोल्ट की कोई मशीन लगा के 220 वोल्ट एसी, अगर आप मान के चलिए कि 200 वोल्टेज तक की कोई मशीन लाए खरीद करके तो चलेगी, क्योंकि अब घर में 220 वोल्ट आ रही है। अगर आप गलती से क्या करें कि 220 वोल्ट की जगह आपने 400 वोल्ट की कोई मशीन लाकर घर में लगा देंगे तो क्या आपका मशीन काम करेगा? नहीं, उल्टा क्या करेगा कि घर में जो जितने भी चीज़ लगी हुई हैं ओवरलोड की वजह से नुकसान हो सकता है उनको। तो फ्यूज क्या करता है कि घर में नुकसान ना हो, वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, वो सर्किट को ब्रेक कर देता है। अब अगला क्या है इसमें, यह सर्किट में सबसे कमज़ोर लिंक के रूप में काम करता है। ये आपको दिमाग में रखना है जो ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपके घर में फ्यूज लगा है और भी सभी डिवाइस लगे, उनमें सबसे कमज़ोर लिंक के रूप में कौन कार्य करता है? तो आप बोलेंगे जो हमारा फ्यूज वायर होता है ना, जो उसमें फ्यूज वायर होता है वो सबसे कमज़ोर लिंक के रूप में काम करता है। ठीक। अगला पॉइंट क्या हमारा कि फ्यूज में लगा वायर ओवर करंट कंडीशन में पिघल जाता है और सिस्टम को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। हमने जैसे कि आपको पहले बता दिया कि जो उसमें लगा होता है हमारा फ्यूज वायर, वो क्या होता है ओवर करंट कंडीशन की में क्या करता है कि अपने आप को पिघला लेता है, यानी कि पिघल जाता है। अब पिघल के क्या करता है? सिस्टम को सुरक्षित रूप से बचा देता है। ठीक। फ्यूज वायर मेटल का टुकड़ा होता है जिसका गलनांक बहुत कम होता है। जैसे हमने बताया ना कि ये क्या होता है, एक वायर का टुकड़ा होता है जिसकी जो रजिस्टिविटी की वैल्यू होती है काफ़ी कम होती है और कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, और इसका गलनांक क्या होता है? बहुत कम होता है। ठीक। फ्यूज डिवाइस सप्लाई के सीरीज में जुड़ा होता है। अब कोई पूछे आपसे कि जो फ्यूज होता है सप्लाई के पैरेलल होता है, सीरीज में होता है, तो एक कैसा होता है? सीरीज में होता है। जैसे कि मैं आपको फिगर में दिखाऊं, ये देखिए, फिगर से आपको स्पष्ट हो जाएगा। अगर मान के चलिए ये क्या है,
ये देखिए, अगर ये मान के चलिए सोर्स है और ये लोड है, आपके घर में मान के चलिए लोड है, तो उसमें अगर फेज और न्यूट्रल होगा। देखिए फेज में हमने लगाया कि इसको फ्यूज को लगाया, और फ्यूज कैसे लगा, इस वायर के सीरीज में लगा है, वायर के क्या सीरीज में लगा हुआ है। पैरेलल में लगाएंगे तो शॉर्ट कर जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ और यहाँ लगा देंगे फ्यूज, अगर इससे और इससे कनेक्ट करके फ्यूज लगा देंगे तो सर्किट तो शॉर्ट हो जाएगी। जो सर्किट शॉर्ट हो जाएगी अर्थात करने मतलब कि सर्किट में शॉर्ट सर्किट मतलब सिस्टम में शॉर्ट सर्किट आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, ये वायर के सीरीज में लगा होता है, ठीक। और ये क्या है, ये फ्यूज का हमने जैसे कि आपको डायग्राम समझा दिया है, फ्यूज को दिखा के बताया कि कहाँ का किस तरह से लगे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल इससे परिचित होंगे। आपने इसमें आपको कोई ज़्यादा चीज़ समझाने की जरूरत नहीं है, परिचित जरूर होंगे आप। तो ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो अब कल के वीडियो में बात करेंगे कि सर्किट डायग्राम क्या होता है फ्यूज का, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट इसमें फ्यूज में जिसको हमको पढ़ना है अभी, ठीक है। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है।